तो जब बात आती है वर्डप्रेस में एसईओ करने की, तो यहाँ पे दो प्लगइन सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। पहला है हमारा रैंक मैथ एंड दूसरा है योस्ट एसईओ। और किसी भी वेबसाइट में एसईओ एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप अपने वेब पेजेस को सर्च इंजन तक पहुंचाना चाहते हो तो आपको परफेक्ट एसईओ सेटिंग्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रैंक मैथ का कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रैंक मैथ के फ्री वर्जन को सेटअप करना है, कौन कौन सी एसईओ की परफेक्ट सेटिंग रहती है जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और भी सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आपका कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं रैंक मैथ के फ्री वर्जन को यूज करने वाला हूँ, एंड रैंक मैथ का जो प्रो वर्जन रहता है उसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो करूंगा, एंड सारी चीजें आपको मैं आगे समझा दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि कैसे आपको रैंक मैथ पे अपना वर्डप्रेस का एसईओ पूरा सेटअप करना है, कैसे क्या कुछ सारी चीजें रहती हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने bloggingify.com/store पे, जहां पे मैं आपको रैंक मैथ का सेटअप करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम वर्डप्रेस के थीम्स एंड प्लगइन सेल करते हैं, जिसमें आपको ऑटो अपडेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी जीपीएल क्रैक और नल नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल 100% ऑटो अपडेट मिलेगी आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड से। और जो भी प्रोडक्ट है उसको हम खुद से इंस्टॉल करके देते हैं। ठीक है, हम लाइसेंस की शेयर नहीं करते। आपको कोई भी वर्डप्रेस थीम परचेस करनी है या कोई भी वर्डप्रेस प्लगइन परचेस करनी है, सो आप सिंपली यहाँ से परचेस कर सकते हो, और आप परचेस करने के बाद मुझे आप अपना टेम्परेरी लॉगिन सेंड कर सकते हो। सो सारी डिटेल्स आप जब परचेस करोगे सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा। तो चलो मैं आपको इसमें बताता हूं कि कैसे आप रैंक मैथ प्लगइन का सेटअप कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, सो प्लगइन के सेक्शन में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको रैंक मैथ टाइप कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये वाला एक्टिव वाला। ठीक है, ऐसे कुछ। सो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल नाउ बटन ऐसे करके, तो सिंपल आपको क्लिक करना है, और सिंपल एक एक्टिवेट का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करके एक्टिवेट कर लेनी होगी। ठीक है, सो यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रहा है, थोड़े टाइम में हो जाता है यार, थोड़ा सा लगता है। सो यहाँ पे एक्टिवेट का एक ऑप्शन आएगा, सिंपल एक्टिवेट करोगे तो आप इसमें एक्टिवेट हो जाओगे। ठीक है, आपकी जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो हम अब इसका फटाफट से सेटअप देखते हैं एंड बताता हूं कि कौन सी वो बेस्ट सेटिंग है जो आप कर सकते हो। तो मैं डैशबोर्ड पे जाता हूं, लेकिन आप लोग जैसे ही एक्टिवेट करोगे तो आप कुछ इस टाइप के पेज पे आओगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां से आपका जो रैंक मैथ सेटअप वाला वीडियो है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो रहा है। सो यहां से आप मुझे अच्छे से फॉलो कर सकते हो। सो यहां पे हम लोग जाएंगे सेकेंड ऑप्शन पे, एडवांस पे, जहां पे हम लोग को काफी ज्यादा सेटिंग्स मिलने वाली हैं। यहां पे आपको सिंपल स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करना है। यहां पे आपको फिर डिफाइन करना है कि आपका जो ब्लॉग है वो कैसा है। ठीक है, मतलब आपका जो स्टोर है या वेबसाइट है वो कैसा है। अब मैंने ये वाली वेबसाइट क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉग भी है हमारा और ई कॉमर्स वेबसाइट भी है, तो यहाँ पे दोनों तरीके से आपका जो एसईओ का सेटअप है वो हो जाएगा और आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। वरना मुझे बताने का तो मैं एक नॉर्मल सी वेबसाइट क्रिएट करता टेम्परेरी वाली, वो मैं आपको बता सकता था, बट यहाँ पे एक लाइव वेबसाइट में बताने में भाई काफी ज्यादा चीजें हम लोग को एक्सप्लोर करने को मिल जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको बताना है ब्लॉगिंगिफाई स्टोर इज अ क्या है। ठीक है, तो हमारी ये वेब शॉप जहां पे हम लोग ये भाई आइटम्स सेल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे सिंपल आपका जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपका पर्सनल ब्लॉग है, न्यूज वेबसाइट है, पर्सनल पोर्टफोलियो है, स्मॉल बिजनेस वेबसाइट है, या कुछ भी है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपका बिजनेस टाइप कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। आप मान लो स्कूल की वेबसाइट रन करते हो या किसी भी टाइप की कैटेगरी है आपकी, सो यहाँ पे बहुत सारी आपको कैटेगरी मिल जाएगी, वो आपको सिलेक्ट कर देनी है। मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है। ठीक है, सो उसके बाद वेबसाइट का आपका नाम क्या है, तो आपको नाम डाल देना है। वेबसाइट का अल्टरनेटिव कुछ है, कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपका चल रहा है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, अगर आप पर्सन हो तो आप पर्सन का नाम डाल देना, जैसे मेरा साहित्य पोरवाल यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। और उसके साथ साथ आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारी ब्लॉगिंगिफाई है, पहले इस चैनल का नाम ब्लॉगिंगिफाई ही हुआ करता था, तो मैंने वो डाल रखी है। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। फिर उसके बाद लोगो फॉर गूगल, गूगल के लिए क्या लोगो रहना चाहिए, तो कुछ इस टाइप से आपका ये साइज ऐसा है। आप स्क्वायर शेप में भी डाल सकते हैं या आप कुछ ऐसा डिजाइन भी करके डाल सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, फिर उसके बाद ये डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज, ये आपकी कब काम आएगी, जब आपने पेजेस पोस्ट में कोई भी इमेज यूज नहीं की होगी और उसको आप फेसबुक या कहीं भी शेयर करते हो, तो ये इमेज आपकी वो बाय डिफॉल्ट में शेयरिंग में जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे इस इमेज का ये यूज होने वाला है। सो ये आप 1200 से 630 पिक्सल की इमेज बना के क्रिएट कर सकते हो, या इससे ज्यादा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर ये चीजें हैं। फिर उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे अगर आपको
रैंक मैथ को अपने सर्च कंसोल से कनेक्ट करवाना है तो यहाँ पे करा सकते हो, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि भाई अलग अलग आईटी मेरा रहता है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। भाई इधर पे आपको यहाँ पे मतलब इस वाले ऑप्शन में एनालिटिक्स वाले ऑप्शन में अगर आपको कनेक्ट करवाना है अपने सर्च कंसोल से तो कर सकते हो। बहुत सारा डेटा आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है, बट मैं नहीं चाहता तो मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद साइड मैप का ऑप्शन आ जाता है। साइड मैप इसको आपको इनेबल रखना है। साइड मैप में इमेजेस भी चाहिए, तो भाई हाँ हमें साइड मैप में इमेजेस भी चाहिए, तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद साइड मैप हमारा किस किस चीजों का बने, मतलब क्या क्या चीजें फैच हो, तो यहाँ पे पोस्ट फैच होने चाहिए, पेजेस फैच होने चाहिए, प्रोडक्ट फैच होने चाहिए। ठीक है, इतना बहुत है। सो उसके बाद यहाँ पे टेक्सोनॉमीज भी आ जाती हैं जिसमें आपकी कैटेगरीज, ब्रांड्स और प्रोडक्ट कैटेगरीज आती है। ठीक है, इसका भी अगर आपको साइड मैप जनरेट करवाना है तो यहाँ पे आप इन पे क्लिक कर सकते हो। वैसे मैं जनरेट नहीं करवाना चाहता क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये चीज, तो मैं यहाँ पे नहीं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। तो उसके बाद ऑप्शन आता है एसईओ ट्यूब्स का, जिसके अंदर बहुत सारे और ऑप्शन आ जाते हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले नंबर पे है नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव्स, तो इसको आपको इनेबल रखना है। अब ये ऑप्शन क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूं। मान लो आपकी कोई कैटेगरी है जिसके अंदर कोई भी आर्टिकल नहीं है, सेम टैग में कोई भी आपका टैग है जिसके अंदर आपने कोई भी आर्टिकल को फैच नहीं किया हुआ है, तो वो कैटेगरी इंडेक्स ही नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको इंडेक्स करा के करेंगे भी क्या। मान लो कोई कैटेगरी है, आपने मान लो वर्डप्रेस है और वर्डप्रेस कैटेगरी में आपने कोई आर्टिकल ही ऐड नहीं कर रखा, ठीक है, तो फिर उसको इंडेक्स कराने से फायदा ही क्या है। बंदा कहीं भी क्लिक कर रहा है, उसको वो कैटेगरी मिल रही है, तो वो जब उस पेज पे आएगा तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो भाई ये एक बैड प्रैक्टिस हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है नो फॉलो इंटरनल लिंक्स, तो इसको आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम लोगों की जो भी एक्सटर्नल लिंक रहेंगी वो नो फॉलो हो जाएंगी। अब मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। तो इसके लिए मैं अपना ब्लॉग bloggingify.com ओपन करता हूं। सो यहाँ पे मान लो ये ब्लैक फ्राइडे डील्स वाला लिंक है, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो हमारा ये कैटेगरी वाला पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इंटरनल लिंक हो गया। सो सेम यहाँ पे ये जो लिंक पेज वाला लिंक दिया गया है ना, इस पे मैं क्लिक करता हूं, ये हमारा एक्सटर्नल लिंक हो गया। तो इसको आपको नो फॉलो रखना है या डू फॉलो रखना है, सो वो चीज हम लोग यहाँ पे क्लिक कराएंगे। ठीक है, यहां से अपना करवाएंगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप नो फॉलो यहाँ पे टिक करके रखो, क्योंकि मान लो आपने यहाँ पे अपने कोई आर्टिकल में लिंक डाल रखी है और कल को उस पे गूगल ने कुछ भी पॉलिसी की वजह से कुछ भी चीजें डाल दी, मान लो उस वेबसाइट ने कुछ अडल्ट कंटेंट पोस्ट कर दिया या कुछ भी कर दिया जिससे उस वेबसाइट को फर्क पड़ा, तो आपने अगर उसको लिंक दे रखा होगा तो आपकी वेबसाइट पे भी फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग को यहाँ पे आप इसको चेक करके रखो। उसके बाद यहाँ पे ओपन एक्सटर्नल लिंक इन अ न्यू टैब विंडो, ये क्या है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरा जो इंटरनल लिंक है मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सेम विंडो में हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं बैक करके यहाँ पे जाता हूँ और ये हमारा एक्सटर्नल लिंक जिसपे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो दूसरे विंडो में ओपन हो गया। ये सारी चीजें इसी वाले बटन की हेल्प से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको ये चीज क्लियर समझ में आ गई होगी। तो इसका क्या यूज है, इसको आपको इनेबल रखना है, सही रहता है। क्योंकि अब मान लो यहां से मैंने मान लो यहाँ पे लिंक विस्पर अगर इसी पेज पे खुल गया तो बंदा बैक करके मेरे ब्लॉग पे नहीं आएगा। ठीक है, सो यहां से ऐसा रहता है। अब मान लो यहाँ पे लिंक विस्पर उसने क्लिक किया या एप जूम उसने क्लिक किया तो वो दूसरे विंडो में गया एंड एक लास्ट वाली विंडो से हमारे ब्लॉग को वो चेक कर सकता है। तो ये सारी चीजें काफी मैटर करती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, मैटर काफी ज्यादा करती हैं। ओके, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे योर साइट इज रेडी, भाई हो चुकी है अभी लेकिन पूरी नहीं हुई है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेटअप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे फिर ऑप्शन आएगा रोल मैनेजर का। ठीक है, यहाँ पे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि एसईओ की वो कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जो आपके टीम मेंबर्स देख सकते हैं। तो जैसे एडमिन को आप क्या क्या सेटिंग्स देना चाहते हो, उसके बाद आपका कोई एडिटर है वो क्या क्या सेटिंग्स यूज कर सकता है, ऑथर है वो क्या क्या कर सकता है, तो वो टोटली आपके ऊपर है। मैं अकेले काम करता हूं तो मुझे रोल मैनेजर वाले ऑप्शन में जरूरत नहीं है। जिनकी न्यूज वेबसाइट है, जिनपे मल्टीपल कॉन्टेंट राइटर्स हैं या मतलब पार्टनरशिप में काम चल रहा है या कैसा भी काम चल रहा है जिसपे मतलब 2-3-4 बंदे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन काफी ज्यादा सही हो जाता है। तो सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद 404 मॉनिटर वाला है, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो जो भी 404 नॉट फाउंड वाले पेजेस होंगे वो आपको यहाँ पे मॉनिटर करके देगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपको ये पेजेस चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो, वरना आप अनटिक कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद यहाँ पे रिडायरेक्शन का एक ऑप्शन आ जाता है जिसको मैं इसलिए टिक करता हूं, अगर बाई चांस मैं यहाँ से मान लो कोई यहाँ से इस वाले पे हम लोग बात कर रहे हैं, सो यहाँ बाई चांस मैं कुछ इसमें चेंजमेंट करता हूं। ठीक है,
यहाँ पे मैं परमालिंक में कोई भी चेंजमेंट करता हूँ तो जैसे ही चेंजमेंट करूंगा तो डायरेक्ट वो मेरे उस वाले जो मेरा रियल वाला यूआरएल है वहां पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, जैसा आप लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रो रिमूव किया, यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से ये चलता रहता है। तो इसको क्लिक करना और बहुत सारी सेटिंग्स की अंदर आपको मिलेंगी जिसको आगे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। स्कीमा मार्कअप ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे इसको आपको इनेबल रखना है, इनेबल ही होगा बाई डिफॉल्ट। फिर स्कीमा टाइप फॉर पोस्ट, पोस्ट में आपको कौन सा स्कीमा चाहिए, यहाँ पे आपका आर्टिकल होगा पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहां से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। आर्टिकल टाइप आपका कौन सा है, सो यहाँ पे आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना है या आप न्यूज वेबसाइट रन कर रहे हो, बहुत सारे आर्टिकल आपके जा रहे हैं तो आप यहाँ पे न्यूज वेबसाइट भी कर सकते हो। उसके बाद पेजेस में आपको क्या डालना है, ठीक है, आप पेजेस में आर्टिकल ही डालते हो तो आर्टिकल रखो। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल टाइप क्या रहना चाहिए, आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो पेजेस में। ठीक है, आर्टिकल मतलब जो हमारे पेजेस के आर्टिकल रह जाते हैं तो उसको यहाँ पे ये स्कीमा आप दे सकते हो। ठीक है, स्कीमा टाइप फॉर फ्लोटिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे जो आपके फ्लोटिंग एलिमेंट्स हैं उसको कौन सा स्कीमा देना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा है, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। फिर स्कीमा टाइप फॉर प्रोडक्ट, जो आपके ये जो वाले प्रोडक्ट हैं इसमें कौन सा स्कीमा देना चाहते हो, तो अगर आपको स्कीमा नहीं डालना है, जो कि गंदी बात है, डालो यार, स्कीमा से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्कीमा आपको मिलेगा जो कि आप डाल सकते हो। ठीक है, स्कीमा टाइप फॉर स्मार्ट प्रोडक्ट फिल्टर, प्रोडक्ट फिल्टर में आप कौन सा स्कीमा डालना चाहते हो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। ये आगे नया ऑप्शन है, पहले ये ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ से आप वो डिफाइन कर सकते हो। मैं इन दोनों को ऐसे ही बना रहने देता हूँ एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी एंड कुछ यहाँ पे और ऑप्शन आपको मिलते हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लोर करके बता देता हूँ। यहाँ पे ये कंटेंट एआई का है, आपको एआई वाले टूल यूज कर रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो। जब आप आर्टिकल लिखोगे तो वहां पे ये ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे तो कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे आप रैंक मैथ का अकाउंट कनेक्ट करोगे एंड भाई वहां से परचेस करके ये सारा ऑप्शन काम करता है। ठीक है, इसको हम बैक करते हैं एंड यहाँ इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ एंड उसके बाद बारी आती है 404 मॉनिटर की। सो अगर आप इसको इनेबल करोगे सो यहाँ पे ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इनकी सेटिंग्स में हम लोग चलते हैं। तो उसके बाद है ACF, तो यहाँ पे अगर आप ये ACF वाला प्लगइन इंस्टॉल करोगे तब ये ऑप्शन आपका इनेबल होगा। ठीक है, वही सेम चीज AMP की साइड है, अगर आप AMP यूज कर रहे हो, AMP वाला प्लगइन यूज कर रहे हो तब ये चीजें काम करेंगी आपकी। सो उसके बाद एनालिटिक्स आता है, इसमें आपका क्या रहता है, इस पे अगर आप इसको ओपन कर दोगे तो यहाँ पे वही बेसिक सी चीजें रहती हैं कि आप अपना अकाउंट, सर्च कंसोल का अकाउंट रैंक मैथ से कनेक्ट कराओगे एंड वो सारा डेटा यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे शो कर देगा। तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्यों फालतू में हैवी बनाना वेबसाइट को, हम लोग सर्च कंसोल से देख लेंगे सारी चीजें। तो उसके बाद बीबी प्रेस वाला जाता है, सेम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वो होगा, बड़ी प्रेस में भी सेम होगा। इमेज एसईओ इसको आपको ऑन रखना है, ये आपके इमेज का एसईओ करेगा, जो भी सेटिंग्स है वो हम बाद में देखेंगे। एंड इसके बाद इंस्टेंट इंडेक्सिंग का एक ऑप्शन रहता है, इसके लिए एक अलग से प्लगइन आती है जो कि हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको कैसे सेटअप करना है। इसके लिए पूरा एक अलग से वीडियो बनता है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें ऐड ऑन करनी रहती है, पूरा एक प्रॉपर सेटअप रहता है इसका अलग से, तो इसके लिए हम अलग वीडियो करेंगे। उसके बाद लिंक काउंटर का एक ऑप्शन रहता है, वेबसाइट में आर्टिकल में लिंक आउट करके देगा कि आपकी वेबसाइट, आपके पोस्ट में, आर्टिकल में कितने एक्सटर्नल लिंक हैं, इंटरनल लिंक्स हैं। सो ये काफी यूजफुल है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लोकल एसईओ, अगर आप फिजिकल स्टोर है आपका, कोई भी चीज आप बेचते हैं ई कॉमर्स में, फिजिकली आप काम करते हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, इस पे आप टिक कर सकते हैं। एंड जो भी सेटिंग्स है वो मैं आपको आगे कवर कर दूंगा इसकी। इसके बाद न्यूज साइट में भी आपका प्रो वर्जन में काम करता है। इसमें क्या रहता है, मतलब एक न्यूज के लिए आपका अलग से साइट मैप क्रिएट हो जाता है, जो आपका आर्टिकल आई गेस 2 या 3 दिन चलता है एंड वो फिर साइट मैप से रिमूव हो जाता है। ऐसा ये इसमें फीचर रहता है जो कि बेसिकली प्रो वाले फीचर में आता है। उसके बाद यहाँ पे आपका पॉडकास्ट है, सेम प्रो में आता है ये, और रिडायरेक्शन का है जिसको आप इनेबल कर सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये कैसे काम करता है। एंड जो भी एडवांस वाली सेटिंग्स है वो मैं आगे कवर कर दूंगा। स्कीमा स्ट्रक्चर ऑन रखना है। रोल मैनेजर, अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे कंटेंट राइटर्स काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उस केस में ये आपका काम आने वाला है। उसके बाद एसईओ एनालाइजर, ये आपका एसईओ एनालाइज करता है, तो अगर आप बेसिक बंदे हो तो इसको आप इनेबल कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या चीजें काम करती हैं तो इसमें आपकी ये हेल्प करेगा। ठीक है, मैं इसको इनेबल ही रखता हूं। उसके बाद साइड मैप का इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको आपको इनेबल रखना है। उसके बाद वीडियो साइड मैप का, सो ये एक प्रो फीचर में आता है, जब आप प्रो इसका यूज करेंगे तब ये काम करेगा, तो यहाँ पे अभी इसको ऑन नहीं कर सकते। उसके बाद गूगल वेब स्टोरीज का, अगर आप वेब स्टोरीज पे काम करते हो तो ये आपको ऑन रखना है। तो ठीक है,
एंड इसके बाद WooCommerce का, अगर आपका स्टोर WooCommerce का है तो ये आपको फीचर्स दिखाई देगा। मेरा तो भाई WooCommerce है, इसलिए मैंने आपको ये वाली वेबसाइट पे दिखाया सेटअप करके, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन और एक्स्ट्रा में मिल जाते हैं, तो जिससे आपका ही फायदा हो जाता है। एक वीडियो में सारा कुछ आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा WooCommerce है तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। उसके बाद यहाँ पे मैं कंटेंट एआई को ऑफ कर देता हूं, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एंड जो भी आप चीजें यहाँ से ऑन ऑफ करोगे उनका सारा चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब मान लो अगर मैं ये एनालिटिक्स वाला ऑन करता हूं तो देखना यहाँ पे एनालिटिक्स का एक कहीं ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो एनालिटिक्स आ गया, जिसको मैं अभी हाल फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूं। सो अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल जनरल सेटिंग पे क्लिक करते हैं एंड मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें बता देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेप कैटेगरी बेस, अब मान लो यहाँ पे मैं अपनी कोई कैटेगरी में जाता हूँ, मैं अपने ब्लॉग की कैटेगरी में जाता हूँ। सो यहाँ पे ये गाइड्स वाली कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये आप यूआरएल देखो, bloggingify.com/category एंड फिर उसके बाद गाइड्स लिख के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि ये हमारा जो गाइड्स है वो एक कैटेगरी है। सो अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो यहाँ पे ये होगा क्या, मान लो ये कैटेगरी हमारी रिमूव हो जाएगी और हमारा कुछ इस टाइप से यूआरएल बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको यूज करते हो, इसके लिए अलग अलग प्लगइन्स आते हैं, आप कोड से कर सकते हो, बट आपको सारी चीजें रैंक मैथ में ही मिल रही हैं तो कहीं और क्यों जाना, ठीक है। तो इसको आप इनेबल कर सकते हो अगर आपको ऐसा करना है। अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरी भाई बहुत पुरानी वेबसाइट है एंड बहुत सारी कैटेगरीज है, अगर मैं करूंगा तो भाई बहुत सारे एसईओ के इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हो गई। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है रिडायरेक्ट अटैचमेंट्स का, तो यहाँ पे अगर ये ऑफ रहेगा तो आपके वेबसाइट में इमेजेस के लिए वेब पेजेस बन जाएंगे, जो अपने आप में भाई गलत चीज है, तो इसको आपको ऑन रखना है, जिससे आपका इमेजेस के लिए अलग से भाई वेब पेज क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रिडायरेक्ट ऑर्फन अटैचमेंट्स का। सो यहाँ पे बाय चांस आपने मान लो ये वाला जो ऑप्शन था उसको आपको पहले डिसेबल करके रखा हुआ था, फिर आपने इनेबल किया, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी आपके इमेजेस के जो यूआरएल बन रखे होंगे, ठीक है। तो वो आपके कहाँ रिडायरेक्ट हो जाए, तो आपके होम पेज पे रिडायरेक्ट होने चाहिए, या इसको आप ब्लैंक भी कर सकते हो। ब्लैंक करोगे तो आपके होम पेज पे ही आएंगे, या आप अपना कोई भी यूआरएल डाल सकते हो जहां पे भी इसको रिडायरेक्ट कराना हो। उसके बाद यहाँ पे नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल जो लिंक्स है उसको आपको डू फॉलो करना है या नो फॉलो, तो यहाँ पे हम लोग नो फॉलो करेंगे, मैंने ऑलरेडी रीजन आप लोग को बताया हुआ है। तो यहाँ पे नो फॉलो इमेज फाइल लिंक्स, इमेज फाइल के जो लिंक्स हैं उसको आपको डू फॉलो करना है या नो फॉलो करना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे नो फॉलो डोमेन्स, आपको वो कौन कौन से डोमेन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो आपको नो फॉलो कराना है, ठीक है। आपके पास कोई लिस्ट है जिसमें आप नो फॉलो कराना ही चाहते हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो या इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है नो फॉलो एक्सक्लूड डोमेन्स का, यहाँ पे आपको मतलब डू फॉलो वाली लिंक्स देनी रहेंगी। सो यहाँ पे कुछ ऐसे डोमेन्स है आपकी वेबसाइट है जिसमें आप नहीं चाहते हो कि नो फॉलो का टैग लगे, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, डायरेक्टली डू फॉलो में जाएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब और विंडो, इसको अगर आप इनेबल रखते हो तो आपकी वेबसाइट में जो भी अलग से वेबसाइट होगी, ये मान लो हमारी लिंक बिजनेस की ये वाली वेबसाइट है, जिसपे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो अलग विंडो में ओपन हुई, अलग टैब में ओपन हुई, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे अलग ओपन हुई। और वही हमारी ये इंटरनल लिंक है जिसपे हम क्लिक करते हैं तो सेम विंडो में ओपन हो गई। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है जिसको आप इनेबल कर सकते हो, क्योंकि बंदा अगर किसी दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, उसने क्लिक किया यहाँ पे, वो अलग दूसरी टैब में चला गया, तो आपकी वेबसाइट ओपन रहेगी उसके ब्राउजर में और वो आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। तो ये काफी सही ऑप्शन है। इसको क्लिक करने के बाद आप चेंजेस पे क्लिक करोगे एंड सारी चीजें सेव हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन आता है ब्रेड कम्स का, ठीक है। अगर आपको इसको इनेबल करना है तो सिंपल आप इसको इनेबल करोगे एंड यहाँ पे सेपरेटर लगाना है, तो आप ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैं बेसिकली ये वाला यूज करता हूँ। फिर शो होम पेज लिंक शो करानी है यहाँ पे, इसमें आप टिक कर सकते हो। एंड इसके बाद होम पेज का लेबल क्या होना चाहिए, होम होना चाहिए। होम पेज का लिंक क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रीफिक्स ब्रेडकम क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। आर्काइव का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे डाल सकते हो। ये बेसिकली जो सेटिंग्स है वो आप अपने हिसाब से कुछ ऐसे ही छोड़ सकते हो। 404 का लेवल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। यहाँ पे कैटेगरी शो कर रही है तो आप यहाँ कर सकते हो। आपके पोस्ट टाइटल को हाइड करना है या नहीं करना है ब्रेडकम्स के अंदर, तो वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। टेक्सोनॉमीज नेम जो हाइड करना है या नहीं करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। एंड उसके बाद सेव चेंजेस कर सकते हो। तो इसको मैं ऑफ रहने देता हूँ। आपको अगर ऑन करना है ये वाला ब्रेडकम्स वाला फंक्शन, तो आप इसको ऑन कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। फिर आता है इमेज एसईओ वाला ऑप्शन। सो आपका ऐसे होगा, कुछ ऑफ होगा। अगर आपने डैशबोर्ड से ऑन नहीं किया है तो इसको ऑन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सो यहाँ पे ये ऑप्शन रहता है ऐड मिसिंग अल्ट एट्रीब्यूट। यहाँ पे अगर आप इसको इनेबल करोगे तो आपके जो भी इमेज का एट्रीब्यूट होगा एल्ट वाला,
जो कि डिफाइन करता है कि आपकी इमेज किस बारे में है, ठीक है, सर्च इंजन को। सो यहाँ पे क्या नाम होना चाहिए, फाइल नेम, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल भी रख सकते हो, जो भी आपके ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है वो भी आप यहाँ पे फेच करा सकते हो, बट मैं फाइल नेम रखता हूँ क्योंकि मैं कैनवा से मोस्टली एडिट करता हूँ और वहां पे जो भी मैं टेक्स्ट डालता हूँ वो एज अ फाइल नेम सेव हो जाता है। तो मेरे लिए ये काफी ज्यादा सही है। आपको अगर इसमें चेंज करना है या आप खुद से जो एल्ट एट्रीब्यूट्स है वो डालना चाहते हो तो वो आप अपना यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट्स ये ऑप्शन आ जाता है, जिसको आप इनेबल करते हो तो जो भी टाइटल वाले एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपके यहाँ पे एड ऑन हो जाएंगे। उसका फॉर्मेट क्या रहना होगा वो आप यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेब मास्टर टूल्स वाला ऑप्शन आ जाता है, लेकिन वो सारी चीजें करने से पहले आप यहाँ पे सेव चेंजेस जरूर कर लेना एक बारी। एंड उसके बाद वेब मास्टर टूल्स वाला ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आप सर्च कंसोल, बिग वेब मास्टर टूल्स, बाइडू या इंडेक्स को वेरीफाई करा सकते हो, ठीक है। सो इसके लिए मैं अलग से वीडियो करूंगा कि कैसे आपको सर्च कंसोल या जो बिग वेब मास्टर टूल्स है उसको आपको कैसे वेरीफाई कराना रहता है। तो अभी के लिए ब्लैंक कर सकते हैं या आप यहाँ से जाके इसको वेरीफाई भी करा सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एडिट robot.txt वाली चीजें आ जाती हैं। आपको अगर अपने robot.txt में कोई भी चीजें मतलब हटानी है या लगानी है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, अपना रिसेट करना है रिसेट कर सकते हो, उसके बाद सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है। तो ये एक अलग से टॉपिक रहता है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, robot.txt होती क्या है। वैसे मैंने ऑलरेडी शायद बहुत पहले एक वीडियो बना रखी होगी इसके ऊपर, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद अदर्स के ऑप्शन हो जाते हैं। हेडलेस सीएमएस सपोर्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए तो वो आप क्लिक कर सकते हो। एसईओ स्कोर विजिटर को शो होना चाहिए तो वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। आरएसएस फीड बिफोर कंटेंट क्या होने चाहिए, आरएसएस आफ्टर कंटेंट क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो अपना। तो बेसिकली आप ये थोड़े ज्यादा एडवांस ऑप्शन है, तो इनको अभी के लिए आप ऐसा ही रखो। अगर इनके जरूरत पड़ती है तो मैं फिर कभी डिस्कस कर दूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ब्लॉग्स का, जिसमें आप जो भी ब्लॉग यूज करोगे, रैंक मैथ के अंदर काफी सारे ब्लॉक्स मिल जाते हैं, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता क्या है, आप रैंक मैथ की हेल्प से टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बना सकते हो। मैंने इस वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे आप रैंक मैथ की हेल्प से टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाओगे, तो वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे रहने वाली हैं। तो यहाँ पे अगर टाइटल वगैरह देना है आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स का तो वो आप दे सकते हो। एंड किस टाइप में आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स लगाना है, कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपके में ये नहीं आ रहा है तो आप रैंक मैथ का ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स या कोई भी ब्लॉग बनाते हो तो वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे वूकॉमर्स की कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। आपको मान लो यहाँ पे शॉप का ये कोई भी चीजें ये रिमूव करनी है, ठीक है। एंड इसके बाद ऑप्शन आता है वूकॉमर्स का, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हम लोग को और देखने को मिल जाते हैं जिनको मैं बताता हूँ। सो रिमूव बेस का एक ऑप्शन है जिसको अगर आप टिक करते हैं, तो वैसे तो टिक नहीं करना चाहिए आपकी अगर पुरानी वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके जैसे मान लो प्रोडक्ट का कोई यूआरएल है, मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट में ही लेके चलता हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मान लो हमारा ये है, मान लो एक्स्ट्रा थीम है हमारे पास ये वाली, तो यहाँ पे जो इसका स्लग आ रहा है प्रोडक्ट स्लैश एक्स्ट्रा थीम, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हट जाएगा एंड प्रोडक्ट हट जाएगा तो आपका यूआरएल कुछ इस टाइप का हो जाएगा, स्टोर्स स्लैश एक्स्ट्रा थीम, ठीक है। अभी मैंने रिडायरेक्शन लगा रखा है इसलिए वो एरर नहीं इसने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर इसको हटा देते हो तो भाई एसईओ में बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे, तो नहीं हटाना है अगर आपकी पुरानी वेबसाइट है तो। और अगर नई में आपको ऐसे हटाना है तो आप हटा सकते हो, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। आपको अगर ऐसा यूआरएल अच्छा लगता है तो ऐसा रखो, नहीं तो आप ऐसा रख सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। वही सेम चीज यहाँ पे रिमूव कैटेगरी बेस में आ जाती है। मान लो यहाँ पे मैं आपको कोई कैटेगरी दिखाता हूँ, जैसे हमारी ये वर्डप्रेस थीम्स वाली है। सो यहाँ पे आप यूआरएल में देखोगे हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी आ रही है, ठीक है। अगर आप इस वाले ऑप्शन को चेक कर देते हो तो हमारा होगा क्या, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी आ रही है वो हट जाएगी और हमारी कैटेगरी सिर्फ इतनी बन जाएगी। अभी ये स्टोर क्यों आ रहा है, ये मेरा वही वेबसाइट है, ठीक है। ये मेरा एक अलग से वेबसाइट है इसलिए ये स्टोर लग के आ रहा है, मतलब मैंने ये सब डायरेक्टरी पे ये वेबसाइट बनाया हुआ है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सो यहाँ पे उसके बाद रिमूव पेरेंट्स लग, आपको पेरेंट्स लग हटाना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली ये अगर आपकी वेबसाइट पुरानी है तो आप इसको मत छेड़ना, वरना आपकी वेबसाइट का भाई हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। फिर उसके बाद रिमूव जनरेटर टैग, जो आपके जनरेटर टैग बन रहे हैं उसको आपको रिमूव करना है तो इस पे क्लिक कर देना है। रिमूव स्कीमा मार्कअप ऑन शॉप आर्काइव्स, तो स्कीमा मार्कअप जो शॉप आर्काइव से बनना है वो आपको यहाँ पे रिमूव करवाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ब्रांड आपका क्या रहना चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे NON नन ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो STA एक्सेस वाली फाइल रहती है उसको आप यहाँ से
छेड़छाड़ कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने जा रहा। उसके बाद यहाँ 404 मॉनिटर वाले जो पेजेस हैं उनकी सारी सेटिंग्स आ जाती है। यहाँ पे लॉग लिमिट का ऑप्शन है, अगर आप इसको यहाँ पे 0 कर दोगे तो आपकी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस ये बना देगा, एक तो लाख या बहुत सारे, जिससे आपकी वेबसाइट का जो लोड साइज है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप जितना भी हैंडल करना चाहो लॉग लिमिट, तो वो आप सेट कर सकते हो 30, 20, 50, यानी कि जितने भी 404 वाले जो पेजेस हैं उनको आप बता सकते हो कि इतने सारे मैं हैंडल कर सकता हूँ, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके बाद एक्सक्लूड पास का ऑप्शन आता है कि मान लो अगर आपकी वेबसाइट पे कोई कैटेगरी थी वो आपने रिमूव कर दी। मान लो कोई कैटेगरी ए है, मैं ग्रुप ए लिख लेता हूँ, वो आपने रिमूव कर दिया एंड उसका अगर आपको कोई भी मॉनिटर नहीं करना, क्योंकि वो भाई 404 एरर में आएगा ही, तो उसका आपने रिडायरेक्शन लगा दिया या कुछ भी कर दिया, तो यहाँ पे आप दे सकते हो कि स्टार्ट होना चाहिए, कंटेंट्स होना चाहिए या एंड्स विथ होना चाहिए, वो किस हिसाब से होना चाहिए अपना यहाँ पे डिफाइन करके आप सेव चेंजेस कर देना। ठीक है, उसके बाद इग्नोर क्वेरी पैरामीटर के क्वेरी को अगर आपको इग्नोर कराना है तो कर दीजिए, चेक बना रहने दीजिए। उसके बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद ऑप्शन आता है रिडायरेक्शन का। तो यहाँ पे रिडायरेक्शन की सारी सेटिंग्स रहती हैं कि आपको अपनी वेबसाइट का रिडायरेक्शन कैसे कराना है, कोई भी पोस्ट आप डिलीट कर रहे हो तो वो कैसे क्या कुछ उसका होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर डिबगिंग करानी है तो इसको आप इनेबल रखो, मैं ऑफ ही रखने देता हूँ इसको। एंड उसके बाद ऑप्शन आता है फॉल बैक बिहेवियर, मतलब जब आपकी वेबसाइट में कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है तो उसकी रिडायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हमारा 404 पेज कुछ इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है डिफॉल्ट 404। ठीक है, और अगर मैं रिडायरेक्ट टू होम पेज इसको कर देता हूँ एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ एंड वही सेम यूआरएल अभी मैं यहाँ अपनी वेबसाइट में डालूंगा, तो हमारी जो वेबसाइट है वो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पहले मेरा पेज अपडेट हो जाए, क्योंकि इंटरनेट आई गेस थोड़ा सा स्लो हो रखा है, तो वो चीज मैं यहाँ पे कंफर्म एक बार कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा जो पेज है यहाँ पे अपडेट हो चुका है एंड मैं वापस से दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम यूआरएल टाइप करता हूँ एंड यहाँ पे सर्च करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो भाई, मैंने कुछ भी ऐसे रैंडम सर्च किया, आप मेरे यूआरएल पे जाओ एंड ये हमारा होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, यानी इसने कोई भी रिडायरेक्शन की 404 वाली एरर नहीं थी। तो मैं यहाँ पे 404 इसलिए रखता हूँ क्योंकि बाई चांस कोई भी बंदा कहीं भी मेरे किसी भी यूआरएल में दिक्कत आती है तो मेरे को पता तो चलता है कि हाँ भाई दिक्कत आ रही है, तो उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी आपको अगर मतलब आपकी वेबसाइट पे कोई अटैक वटैक हुआ है या कुछ भी हुआ है तो उसको आप रिडायरेक्ट टू होम पेज कर सकते हो, जिससे आपका जो ट्रैफिक है वो लॉस नहीं होगा। ये एक अच्छी चीज रहती है। अगर आपको मॉनिटरिंग करनी है तो आप 404 को देख सकते हो कि आपके कौन कौन से पेजेस पे 404 आ रहा है, वरना आप रिडायरेक्ट टू होम पेज कर सकते हो। एंड अगर आपको कस्टम रिडायरेक्शन लगानी है, किसी और वेब पेजेस पे लेके जाना है, थीम पेज पे या कहीं भी, या कोई भी कस्टम 404 पेज पे, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। मेरा तो बाई डिफॉल्ट 404 ही रहता है, क्योंकि भाई कोई बंदा यहाँ पे आके अगर ऐसे कुछ सर्च कर रहा है तो मैं उसको 404 पे ही तो लाऊंगा, मैं उसको डायरेक्ट होम पेज पे नहीं लाऊंगा। ठीक है, तो भाई गलती है उसने की है तो मैं बताऊंगा कि भाई आप गलत हो, तो ऐसे कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो गई। फिर रिडायरेक्शन टाइप आपका क्या होना चाहिए, परमानेंट मूव होना चाहिए या टेम्परेरी मूव होना चाहिए, टेम्परेरी रिडायरेक्ट होना चाहिए, कंटेंट डिलीटेड होना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बाई चांस आपने कोई एक यूआरएल है जिसका कोई एक यूआरएल है आपका, ठीक है, मान लो आपका कोई ये प्रोडक्ट था या कोई भी आर्टिकल है तो आपने उसका पोस्ट डिलीट कर दिया, तो ऐसे केस में आप उसको परमानेंट मूव कर सकते हो। या आपका कोई ऐसा यूआरएल है जिसको आप वापस से उसमें सेट करना चाहते हो तो आप टेम्परेरी मूव कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद यहाँ एक ऑटो पोस्ट रिडायरेक्ट का ऑप्शन रहता है। मान लो यहाँ पे ये ऑप्शन कब काम आता है, मैं आपको ब्लॉग में लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे ये रहा हमारा, ठीक है, ये हाउ टू इंडेक्स न्यू ब्लॉग पोस्ट ऑन गूगल विद इन 24 आवर्स। तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ एंड इसका यूआरएल चेंज करके कुछ भी डाल देता हूँ तो वो ऑटोमेटिक हमारे जो इस वाले पोस्ट पे है वही रिडायरेक्ट होगा। अब आई डोंट नो भाई मेरे इंटरनेट में क्या इशू हो गया है, तो यहाँ पे हमारा यूआरएल ओपन हुआ। अब यहाँ से मैं न्यू हटा देता हूँ। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे इनेबल करूंगा और यहाँ से ये चीज हटाऊंगा एंड एंटर करूंगा तो हमारा वापस से उसी ब्लॉग पोस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अभी इसने देखो 404 एरर दे दी कि हमारे पास ये पेज नहीं है। अगर मैं इस चीज को यहाँ इनेबल कर देता हूँ तो ये चीज एरर नहीं आएगी, वो हमारा डायरेक्ट उस वाले पेज पे इस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये करना है तो आप कर सकते हो, वरना मैं तो इसको इनेबल रखता हूँ। बाकी सेव चेंजेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन हो गए कवर। सो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन रहते हैं जैसे टाइटल एंड मेटा के। सो यहाँ पे आप जो टाइटल एंड मेटा वाले ऑप्शन है यहाँ पे आपको चेंजेस नहीं करने हैं, ये बाय डिफॉल्ट यहीं पे रहेंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे
आपको जो भी चीजें ऐड ऑन करनी है वो आप कर सकते हो। लोकल एसईओ की सेटिंग्स रहती है जो कि आप कर सकते हो। बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो। सोशल मीडिया के ऑप्शन रहते हैं, फेसबुक का पेज दे सकते हो, ठीक है, और ऑथरशिप दे सकते हो। उसके बाद होम पेज का सेक्शन रहता है, जो आप अपने अगर पेजेस से बनाओगे, कस्टम होम पेज बनाओगे तो वहां पे सेटिंग्स मिल जाएगी, वहां से चेंजेस कर सकते हो। पोस्ट फॉर्मेट की सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएगी, ऑथर की सेटिंग्स मिल जाती है, ठीक है, ऑथर को आपको इंडेक्स कराना है नहीं कराना है वो सारी चीजें। मिस पेजेस के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फिर आता है पोस्ट का ऑप्शन, जहां पे आप सिंगल पोस्ट टाइटल आपका क्या रहना चाहिए, ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से आपका साइट नेम या सेपरेटर जो है वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। फिर पोस्ट का डिस्क्रिप्शन क्या रहना चाहिए, स्कीमा क्या रहना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। फिर पोस्ट रोबोट मेटा आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लिक करोगे, इंडेक्स इंडेक्स ही होगा, आपको इंडेक्स पे ही क्लिक करना है, ठीक है। नो इंडेक्स या इस पे कुछ भी क्लिक मत करना, या इसको ऑफ रखो आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी और सेटिंग्स आ जाती हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसको पहले ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सारी सेम सेटिंग्स आ जाती हैं आपकी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आई होप आपको सारी कुछ चीजें क्लियर कवर कर दी होंगी। केयर एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस और डाल रखी हैं, तो उनको भी आप लोग जाके देख सकते हो। बहुत यूजफुल कंटेंट मैं आप लोग के लिए शेयर करता रहता हूँ। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आती होंगी। सो फिर आज की इस वीडियो में यार इतना ही रखते हैं। तो आई होप अब आपको रैंक मैथ की एक एक सेटिंग यहाँ से अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने एक एक ऑप्शन जो कि इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको भाई अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और बस इस वीडियो में यार इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।